नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जन बिंदास और बेबाक बात करने वाला। आखिर क्या चलता है हमारे भारत में और क्या चलता है मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, अपडेट तो देना पड़ेगा आपको। देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने सीएम का पदभार संभाल तो लिया, लेकिन चुनौतियां उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रहेगी। ये ताज सादा नहीं है, ये ताज कांटों से भरा है, लेकिन इतना विश्वास जनता को है, महाराष्ट्र की जनता को है, मुंबई को लोगों को है कि राजनीति खेलने में देवेंद्र फडणवीस माहिर हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक शेर अगर यूपी में खेल खेलता है तो दूसरा शेर अब तैयार महाराष्ट्र की राजनीति में उतर चुका है मैदान में। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर से, क्योंकि मेन आर्थिक नगरी है, माया नगरी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फलाना ढिमाका, ये वो सब, तो इसको सिस्टम की नगरी बनाया जाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस एक सिस्टम से चलने वाले इंसान है। तो सिस्टम से चलने वाले हमारे सीएम साहब, आपको भी हम बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं कि मुंबई के अंदर सबसे पहले जो नशे के कारोबार हैं, स्कूल, कॉलेज और होटलों में जो सप्लाई करने वाले हैं, उन्हें फांसी लगाई जाए या गोली मार दी जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जो विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसके चारों तरफ फेरी वालों ने अड्डा बना लिया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। शासन प्रशासन के गिने चुने लोग जो देश की दलाली करते हैं, अय्याशी करने के लिए अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं, वो लोग शामिल हैं। तो इस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं होता है? और कैमरे किस लिए लगे हुए हैं? चारों तरफ कैमरे इसलिए लगाए गए हैं कि वहाँ पर क्या गलत होता है, अवैध फेरी वाले कैसे बैठते हैं, कौन बैठाता है, वो सब कैमरे में कैद होता है। लेकिन ऐसा लगता है कैमरे भी मलाई खाते हैं, इशारे पे काम करते हैं। तो एक मेरा निवेदन है, जितने भी मुंबई में कैमरे हैं वो कैमरे का एक कनेक्शन आपके डिपार्टमेंट में होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट में होना चाहिए, यानी आपके वहाँ भी होना चाहिए। तो कम से कम आप देख सकें, घंटा डेढ़ घंटा जब आपको मिले, आखिर मुंबई में क्या चलता है। फेरी वालों का अड्डा, ड्रग्स वालों का अड्डा, मिलावट का अड्डा, दवाइयाँ नकली, खाने की चीज़ नकली। ये मुंबई है, आर्थिक नगरी, माया नगरी। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस नगरी को जिस व्यक्ति ने, जो लोग इसका नाम खराब करने पर तुले हैं, आप उन्हें फांसी दीजिए या गोली मार दीजिए। सबसे अच्छा तरीका योगी स्टाइल में आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों को ठोक दिया, तारीख नहीं सीधा फैसला कर दिया, तो महाराष्ट्र में क्या बात है, मुंबई में क्या बात है? ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक बात और सुनने में आती है, कानून के रखवाले जनता के लिए होते हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अपराधियों से साठ-गांठ है नीचे स्तर के लोगों की। फेरी वालों से मिले हुए हैं, ड्रग्स वालों से मिले हुए हैं, वसूली करने वालों से मिले हुए हैं, क्योंकि पैसा तो वही देने वाले हैं। जनता को परेशानी होने दो, लेकिन वो जनता का सपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। उनकी आंखों के सामने अगर गैरकानूनी काम हो रहा है तो वो नहीं रोकेंगे। उनका कहना है रिपोर्ट लिखाओ। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, लोगों को उम्मीद होती है एक राजा के ऊपर और लोगों को उम्मीद होती है उसके कानून के ऊपर, लेकिन यहाँ पर चीज़ें फेल हो रही हैं। डिपार्टमेंट आंखें बंद करके बैठा हुआ है और मनमानी खुलेआम हो रही है। कौन किस भेष में बैठा हुआ है, हजारों लाखों फेरी वाले बैठे हुए हैं, किसी का कुछ पता नहीं कौन है क्या है। तो जो बम्बई में चल रहा है वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आपको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक सुनने में आता है कि जब कानून अंधा होता है तो अपराध भी
मनमानी तरीके से होता है। मिलावट के धंधे हैं, दूध में भयंकर मिलावट आ रही है, केमिकल का दूध लोगों को पिलाया जा रहा है, दवाइयाँ नकली हैं, हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं, कोर्ट में तारीखें मिलती हैं, वकीलें माल कमाने में लगे हुए हैं, डॉक्टर बंगला बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी की रोटियां छीनी जा रही हैं इस मुंबई के अंदर। और बड़े बड़े लोग जो वसूलीबाज हैं वो मौज करते हैं, हम खुला बोलते हैं, दारू पीना है, अय्याशी करना है, इसलिए लूटमार, वसूली, ड्रग्स के कारोबार, बड़े बड़े धंधे, ये सब का पैसा इकट्ठा होता है। और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह से शामिल हैं। कुछ लोग शामिल हैं जो देश के गद्दार बोला जाएगा। भारत की आर्मी हमारी सुरक्षित, हमारे देश को बचाने का काम करती है, अपने खुद को कुर्बान कर देती है, लेकिन अंदर और भीतर शहर के अंदर, भारत के अंदर जितना अपराध होता है वो अपराध शासन प्रशासन के द्वारा होता है। ये धब्बा लग चुका है शासन प्रशासन के ऊपर। हम ये भी कहना चाहते हैं, नेता बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे एक नाम गिनाई में आता है, पूरे हिंदुस्तान में एक नेता गिनाई आता है, एक नेता का नाम चर्चा में चलता है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो और नेता क्या करते हैं? घर भरने में लगे हुए हैं, देश को लूटने में लगे हुए हैं, पब्लिक को नंगा कर दिया इन नेताओं ने। अधिवेशन होता है, वहाँ जबरदस्त तरीके से माल खाते हैं, देश के पैसे को बर्बाद करते हैं और अपना एजेंडा पूरा करते हैं। पक्ष और विपक्ष ये एक नाटक है, जनता को मूर्ख बनाने का एक नाटक है। पक्ष और विपक्ष है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देश की जमीनों को बेच दिया इन लोगों ने, बड़े बड़े धंधे इन्होंने कब्जा कर लिया, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा के मंदिर, सब पर इनका कब्जा है। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, जो भी कुछ है संपत्ति भारत की, वो नेताओं के पास है और अधिकारियों के पास है। सोने के बड़े बड़े ईंटें इनके पास हैं। यानी जो लूट रहे हैं देश को, ये क्या करेंगे आखिर? बाबर ने लूटा, खिलजी ने लूटा, हुमायूं ने लूटा, सिकंदर ने लूटा, जिसने भी लूटा भारत को वो यहीं पे छोड़ के चला गया। आखिर ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों लूट रहे हैं? क्यों हमारे देश के नेता लूट रहे हैं? नेता बन जाते हैं और पोस्टर लगा लेते हैं और लूटने का काम करते हैं देश को। समझ में नहीं आती आखिर हो क्या रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह पोस्टर लगाकर पूरी बम्बई की खूबसूरती को खराब कर दिया है। इन नेताओं को पहचानता कोई नहीं है, इसलिए पोस्टर लगाते हैं, या अपनी छवि को सुधारने के लिए पोस्टर लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे जनता को बहुत उम्मीद है कि आप योगी स्टाइल में काम करेंगे, जरूर करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के दबाव में आके अपनी ताकत, अपना हौसला, अपनी कारीगरी, अपनी बुद्धिमानी रोक दें। जरूर काम करें, आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले काम करिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो नाम दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उन नाम का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक योद्धा थे। स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास जितने भी अवैध फेरी वाले हैं या फेरी वाले हैं, वो सुपड़ा साफ करिए। पूरे उसकी खूबसूरती खराब कर दी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की। बाहर से जब लोग आते हैं तो शर्मिंदा होते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ट्रेन में तो भी शर्मिंदा होते हैं। फेरी वालों का अड्डा गड्ढा, और उसी की आड़ के अंदर नशे के कारोबार होते हैं। औरतें नशे के कारोबार में सम्मिलित हैं, वहाँ बड़े बड़े धंधे होते हैं। मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से भी निवेदन है, और मैं बार बार आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट को आप ध्यान दीजिए। आप तक खबर पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है और वहां पर गैर कानूनी काम जम के होते हैं। मैं मिलता रहता हूं समय समय पे, मैं जानकारी देता रहता हूं समय समय पे, लेकिन कर्तव्य का पालन करने वाले आप तो आएंगे नहीं नीचे। आप अधिकारियों को अपडेट करें और अधिकारियों के पीछे अधिकारियों को लगाएं, क्योंकि आप तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। पूरा खेल वसूली का बड़ा जोरों से चालू है। कौन कौन शामिल है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, आला अधिकारी बहुत मजबूत हैं, लेकिन नीचे स्तर के लोग 100, 200, 500, 1000 में अपना सौदा कर रहे हैं। ये बात आप तक पहुंचा दिया है, और इसमें नेता के फंटर भी शामिल हैं। नेताओं ने
अपना पद बेच दिया। डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मर्यादा बेच दी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम खराब पर करने में तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए और कानून के तहत इनकी इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये किसी न किसी नाम से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके दूसरे के नाम पर जमा कर रहे हैं और लूट रहे हैं जम को। ये लूटने की आदत जो पड़ गई इनकी, क्योंकि भारत को सबसे पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डीएनए इन्हीं का है, अंग्रेजों का डीएनए है या मुगलों का डीएनए है। ये लुटेरे जो बम्बई को लूट रहे हैं नशे के कारोबार के जरिए, शीशा बेच रहे हैं, अवैध फेरी वालों को बुला के हजारों करोड़ों की तादाद में ये ठेकेदार ऐसा गलत काम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, मुंबई को खतरा हो सकता है। तो सीपी साहब, मेरा निवेदन है और देवेंद्र फडणवीस जी आपसे निवेदन है, आप सख्त कार्रवाई करिए, वरना ये अड्डा बन जाएगा माया नगरी की जगह, ये फेरी वालों का अड्डा बन जाएगा, ड्रग्स का गढ़ बन जाएगा। महाराज का नाम मत खराब करिए। ये योद्धा की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इसका नाम को खराब करने वाले को आप फांसी पर लटकाइए, जैसे योगी स्टाइल में यूपी में काम होता है, ठोक दो, तारीख नहीं चाहिए, फैसला कर दो। जनता की समस्या पर ध्यान ही नहीं देता है कोई नेता। आज बस स्टॉप पर कब्जे, कालबा देवी जाइए, बुलेश्वर जाइए, भिंडी बाजार जाइए, कोई भी जगह जाइए, वहाँ पर फुटपाथों पर इतने कब्जे हैं, आदमी निकल नहीं पाता है। और अब तक ऐसा हो गया है कि बसों के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। यानी शासन प्रशासन मिला हुआ है तो इतने हौसले बुलंद हैं कि कुछ पूछे मत। तो कानून का नाम और कानून पर धब्बा लगता है, और इसमें यहाँ के सीएम के ऊपर भी काला दाग लगता है कि जब नेता ही ढंग का नहीं है तो नीचे ऐसा ही होगा। बस स्टॉप पे कब्जे हो रहे हैं, रोडों पे कब्जे हो रहे हैं, गलत चीज़ें बिक रही है, अनाप शनाप गलत खान पान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुंबई बचाइए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हुई, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, तो ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए कि वो हमारे देश के योद्धा थे, उन्होंने भारत को बचाया है। और आज हमारे नेता और शासन प्रशासन के कुछ लोग हमारे देश के टुकड़े करने पर, बेचने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को फांसी दी जाए या गोली मारी जाए, बस इतना ही काफ़ी है। अगर एक्शन नहीं लिया तो रिएक्शन इतना पैदा हो जाएगा पूरे भारत को। ये कुछ नेता और कुछ शासन प्रशासन के लोग फिर से गुलाम बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और उसमें उनको सफलता मिल जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। बस इतना ही काफ़ी है। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद।